तो हर साल मैं काफी स्टूडेंट्स को देखता हूँ जिनका अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो वो 1 ड्रॉप ले लेते हैं, 2 ड्रॉप ले लेते हैं, ऐसे करके वो 4 4 ड्रॉप ले लेते हैं, बट फिर भी उनका नीट के अंदर सिलेक्शन ही नहीं हो पाता क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि आखिरी के लास्ट 2 मंथ में उनको पढ़ना कैसे है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये तो सीक्रेट की बात बताऊं, ये तो लास्ट 2 मंथ होते हैं ना, यही अपने मेन डिसाइडिंग मंथ होते हैं जिसके अंदर आपका सिलेक्शन भी और आपकी रैंक दोनों चीजें डिसाइड होती है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें सारी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं कि लास्ट 2 मंथ में आपको किस तरीके से पढ़ना है, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं अगर तुमने 100% मेरी बात मान ली ना, मैं 101% कह रहा हूं, तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। सिर्फ 2 मंथ में पढ़ के तुम्हारा सिलेक्शन आराम से नीट के अंदर हो सकता है अगर तुम्हें प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर तुमने मेरी फॉलो कर ली तो। मैं हर महीने लाखों बच्चों का एमबीबीएस ही पढ़ा रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर विशाल जोरी, फाउंडर ऑफ जौहरी एमबीबीएस लेक्चर्स। और मैं हर महीने लाखों बच्चों को एमबीबीएस पढ़ाता हूँ, ना सिर्फ एमबीबीएस बीएचएमएस बीएएम नर्सिंग, मैं सब बच्चों को एनाटॉमी पढ़ाता हूँ। तो इस समय मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तुम्हें ये बताने के लिए तुम लास्ट मोमेंट तुम्हें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले एक अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या सर लास्ट के 2 मंथ में पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सो बिल्कुल, अगर तुमने साल भर अगर तुमने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करी है और लास्ट 2 मंथ में अगर तुम सही तरीके से पढ़ लो, अगर साल भर तुमने नॉर्मल भी पढ़ाई करी है, अगर लेकिन लास्ट के 2 मंथ में अगर तुमने प्रॉपर सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तुम्हारा पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं एक चीज बताऊं, एक ड्रॉपर क्यों होता है? क्योंकि वो ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगाता है, वो मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करता अप्रैल के महीने में। और एक फ्रेशर पहली बार में इसलिए सिलेक्शन ले जाता है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से वो जो है स्ट्रेटेजी होती है कब उसे रिवाइज करना है, कब उसे प्रीवियस ईयर के पेपर निकालने हैं। तो आज की मैं वीडियो में तुम्हें सारे जो जितने भी टॉपर के सीक्रेट होते हैं ना, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। नीट एग्जाम में अभी अपने 2 मंथ बचे हुए हैं, मार्च और अप्रैल का, और इसी के अंदर अपन को मेन डिसाइडिंग सिलेक्शन होता है सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले अपना होता है टारगेट। तो टोटल मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पे 650 का टारगेट करना है कि 650 तुम्हें यहाँ पे स्कोर करने ही है। और वो बताऊं, नीट के अंदर सिलेक्शन लेना ना कोई हुआ नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है अगर तुम्हें प्रॉपर पता हो कैसे सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए देखो, तो अगर तुम्हें 650 मार्क्स लाने हैं, तुम्हें बायोलॉजी में यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा 350, और बायोलॉजी में 350 बड़े आराम से स्कोर हो जाता है। क्योंकि देखो बायोलॉजी में मैं बताऊं 330 नंबर का, पूरे 330 नंबर का डायरेक्ट एनसीईआरटी से पेपर आता है। तो तुम समझ रहे हो, अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ लेना, तुम्हें डायरेक्ट हमारे 330 नंबर तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं। बाकी के 30 नंबर के लिए मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बताऊंगा अप्रैल में, उस अगर तुम वो फॉलो करोगे तुम्हारा आराम से 350 तुम्हारे बायोलॉजी में आ जाएंगे, और बहुत आसान होता है। सो मेन सिलेक्शन जो है वो बायोलॉजी ही डिसाइड करती है। अगर बायोलॉजी में अगर तुम्हारे 350 आ गए, तुम्हारा बड़ा आराम से सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फिर तुम्हें केमिस्ट्री में लाने हैं 160, और केमिस्ट्री में 160 लाना भी बहुत ज्यादा ईजी होता है। मैं अगर तुम्हें यहाँ पे केमिस्ट्री में 160 लाने का तरीका बताऊं, तो इसके अंदर क्या होता है ना, मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रहती है ना, वही करीबन अपने 100 नंबर से ज्यादा की आती है। तो अगर तुम सही तरीके से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, तुम्हारा ना सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर ऑल अराउंड मैं बताऊं तुम्हें 50 के यहाँ पे टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अब क्या होता है, कुछ बच्चों की फिजिक्स अच्छी नहीं होती, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर और अच्छा कर सकते हो। तुम केमिस्ट्री के अंदर 170 कर लेना, फिजिक्स के अंदर तुम 140 कर लेना। मैं बताऊं, अगर ऑल एंड अप्रॉक्स तुम्हारे 650 का अगर तुम टारगेट लेके चलोगे, तो तुम बड़े आराम से नीट के अंदर सिलेक्शन पा सकते हो। अगर अब बात आती है कि हमें सर इतना स्कोर हम करें कैसे, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, तो देखो अगर तुम्हें 650 स्कोर करना है ना, तो लास्ट के 2 मंथ में तुम्हें पूरे मार्च में तुम्हें यहाँ पे रिविजन करना है, और अप्रैल में तुम्हें लगाना है मॉक टेस्ट। तो उसके लिए भी मैंने एक पूरा तुम्हारे लिए शेड्यूल बना के रखा है। तो अगर तुम उस शेड्यूल के हिसाब से चलोगे तो बड़े आराम से तुम्हारा जो है सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मार्च में तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, मार्च में तुम्हें क्या करना है। तो मेनली मार्च में मैं बताऊं तुम्हें, बायोलॉजी के अंदर तुम्हें टोटल अगर मैं तुम्हें चैप्टर्स बताऊं, तो बायोलॉजी में तुम्हें पता होता है टोटल अपने 38 चैप्टर जो है बायोलॉजी में अपने होते हैं बायोलॉजी के अंदर। और उनके अंदर अपन को लास्ट में मार्च में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। देखो सबसे ज्यादा पेपर एनसीईआरटी से आता है, 330 नंबर का पेपर यार एनसीईआरटी से आना है, तो तुम्हें दूसरी किताब पढ़नी क्यों है? एनसीईआरटी ही पढ़ो ना, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आना है तो भाई एनसीईआरटी ही पढ़ो ना। तो तुम्हें लास्ट के मोमेंट में एनसीईआरटी पढ़ना है। टोटल अपने 38 चैप्टर होते हैं, तो तुम्हें डेली 1 से 2 चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ने। और मैं बताऊं बिल्कुल ना घोल के पी जाना, उसकी एक एक लाइन, उसके सारे एग्जाम्पल, उसके सारे डायग्राम, उसकी लाइन, एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से अगर तुमने रट ली ना, तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा कि बायोलॉजी में तुम 350 आराम से स्कोर कर लोगे। सो यहाँ पे आपको बायोलॉजी में आपको डेली 1 चैप्टर पढ़ना है। और फिर अपन बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मार्च के पहले वीक में आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अपनी खत्म करनी है।
अगर आप ऑलरेडी खत्म कर चुके हो तो उसका रिवीजन करना है, आप एक बार और एनसीईआरटी पढ़ लो, सारी रिएक्शन लगा के देख लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे मार्च के पहले वीक में आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है और उसके सेकेंड वीक में आपको करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुमने सिर्फ ये दोनों चीजें ही कर ली ना, तो मैं बताऊं तुम्हारा केमिस्ट्री में 100 से ज्यादा नंबर तुम बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो। समझ रहे हो ना तुम, बहुत आराम से स्कोर हो जाता है अगर तुम्हें सही तरीके से पता हो कैसे करना है। तो फिर तुम्हें जो थर्ड वीक होता है, थर्ड वीक में आपको करना है फिर यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा दिमाग मत लगाना, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छे से कर लेना तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। फिर फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारे रैंक के लिए होती है ताकि तुम 160 तक पहुंच पाओ। फिर आपको लास्ट के वीक में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, सारे फॉर्मूला और सारे एनसीईआरटी के लाइन आपको फिर यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करना है। सेम चीज अपन को फिजिक्स में करना है। देखो फिजिक्स में अपने पास अब इतना टाइम नहीं है, अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आता तो अब उसे मत पढ़ना, अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम कोई टॉपिक पढ़ो, जो तुम्हें अच्छे से आता है उसको ही तुम पढ़ते रहो। तो इसके लिए तुम एक काम ही कर सकते हो कि पहले वीक में जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, जो कि तुम्हें लगता है कि थोड़े वीक हैं, उनको तुम और स्ट्रांग बना लो ताकि वो जो तुम्हारी कमजोरियां हैं तुम्हें स्ट्रेंथ बन जाएंगे। फिर देन उसके बाद उसकी सेकेंड वीक में तुम्हें 12th की पूरी फिजिक्स करनी है। 12th की इसलिए क्योंकि तुमने रिसेंट में बोर्ड एग्जाम दिए हैं अभी, तो तुम्हें फिजिक्स बहुत अच्छे से याद भी होगी और 12th की फिजिक्स का वेटेज भी ज्यादा है। एक तो क्या है ना, 12th की फिजिक्स है कम और उनसे आता बहुत सारा है। तो 12th की फिजिक्स पहले करना, फिर करना है 11th की फिजिक्स, और लास्ट वीक में सिर्फ अपन को यहाँ पे फॉर्मूला ही रिवाइज करना है। अगर इस तरीके से ये जो अगर तुमने टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ 101% तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बट रुको, अभी यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बची है, वो यहाँ पे अपने हो जाते हैं अप्रैल का टारगेट जो कि मेन है। अप्रैल में याद रखना हर रोज आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जो अपने ऑनलाइन आकाश आइलैंड की एक टेस्ट सीरीज होती है वो ले लो, उसका एक टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर का एक टेस्ट पेपर, चाहे वो अपना नीट का हो कि एम्स का हो, आपको ये सॉल्व करने ही करने हैं। तो याद रखना अप्रैल में सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाने हैं, अप्रैल के पहले वीक में आपको पूरे क्वेश्चन लगाने हैं, और क्वेश्चन लगाने के बाद अपनी मिस्टेक देखना है। मेन चीज है मिस्टेक देखना, अगर मिस्टेक तुमने देख लेना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने मिस्टेक देखो, तुम प्रॉपर अपनी मिस्टेक देखो, तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो, ये क्वेश्चन तुमसे क्यों नहीं बना, इसलिए मिस्टेक हो रही है, या तुमने पढ़ा नहीं था, नहीं पढ़ा तो फिर थ्योरी जाके पढ़ लो। तो शुरू के एक वीक में तुमने पूरा मार्च में रिवीजन कर लिया, एक वीक सिर्फ अपनी गलतियां देखो, मिस्टेक देखो। सेकेंड वीक के अंदर फिर तुम रिवीजन करना स्टार्ट कर देना बायोलॉजी को थोड़ा, लेकिन तब भी डेली 2 मॉक पेपर सॉल्व होने ही चाहिए, क्योंकि फुल लेंथ पेपर देने से ना अपन के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं हम पूरा पेपर लगा सकते हैं, 3 घंटे बैठने की एक प्रैक्टिस बढ़ती है। देन लास्ट के जो 2 वीक अपने बचेंगे, थर्ड एंड फोर्थ वीक, उसके अंदर डेली सिर्फ एक एक मॉक टेस्ट सॉल्व करो और पूरा टाइम रिवीजन पे दे दो। बायोलॉजी में फिर से एनसीईआरटी रिवाइज करने लोगो, फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर्मूला और एनसीईआरटी की मेन मेन लाइन करने लोगो, और फिजिक्स के अंदर अपने प्रीवियस ईयर के सारे पेपर कर लो। देखो एनटीए वाले पेपर बहुत इजी बना रहे हैं अभी, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के पेपर ही रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर में वो क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देंगे, बट पैटर्न जो रहता है ना क्वेश्चन का वो सेम रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो अगर तुमने प्रीवियस ईयर के पेपर सारे सॉल्व कर लेना, तुम आधे से ज्यादा पेपर प्रीवियस ईयर का ही रिपीट होगा। तो अगर तुमने मेरी सारी स्ट्रेटेजी अपना ली ना, बड़े आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं ना सारे और वीडियो लाने वाला हूँ नीट के ऊपर, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब कि डू एंड डाई चैप्टर जो होते हैं बायोलॉजी में, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो सारे चैप्टर्स भी मैं अभी लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सारी वीडियो आपको देखनी चाहिए, मिस मत करना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए अपना नीट में। और ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टूडेंट। और देखो आप लोगों से भी लास्ट के 2 महीने ही यार मेहनत करनी है। लास्ट के 2 महीने अगर तुमने मेहनत कर ली, तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और नीट के अंदर सिलेक्शन होना यार बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। नीट के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें एमबीबीएस तो फिर मुझसे ही पढ़ना है फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी। सो मिलते हैं फिर अपन, और मेक श्योर कि तुम सारी चीजें जो मैंने बोली हैं उसको तुम फॉलो करो।